आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक देखेंगे। तो इस चैनल पर क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक का लगातार एक सीरीज चल रहा है। आप अगर उससे नहीं जुड़े हैं तो पहले जुड़ जाइए। और इसमें 2023 से लेकर के 2011 तक लगातार क्वेश्चन बैंक का सीरीज कंप्लीट होगा। तो इसके पहले वाले क्लास में हम 2023 का भी और 2022 का भी देखे थे। तो आज के क्लास में 2021 का एनुअल का प्रश्न देख रहे हैं, जो विज्ञान का है और द्वितीय पाली का प्रश्न है। यह एग्ज़ाम जो है 17/2/2021 को संपन्न हुआ था सेकंड सीटिंग में। तो इसमें आपको पता होगा कि विज्ञान का प्रश्न जो है ऑप्शन वाला क्वेश्चन बहुवैकल्पिक टाइप का 80 होता है। तो चलिए एक से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 तक। तो आप अगर इसमें जांचना चाहते हैं कि आपको कितना कंप्लीट है, तो आप एक कलम से पेज पर लिख करके और लास्ट में फिर आंसर को जोड़ सकते हैं कि कितना आंसर क्या है आपका सही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है पीतल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी कौन सा? पीतल। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। निम्नलिखित में से कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? 2, 1, 3, 4। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 यानी ए वाला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह भाग क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए में है कार्निया, बी में है रेटिना, सी में है पुतली और डी में है आइरिस। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी रेटिना। आपको यही पता होगा कि आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, वह वास्तविक और उल्टा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान कितना होता है? तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी यानी साइन आई बटा साइन आर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? उत्तल होगा, अवतल होगा, समतलोत्तल होगा या इसमें से कोई नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तल होगा। कैसा होगा? उत्तल होगा। तो आप चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? ऑप्शन ए है परावर्तन, बी है विवर्तन, सी है अपवर्तन और डी है ध्रुवण। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी कौन सा? अपवर्तन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों या शून्य। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो इसमें आप पढ़े होंगे कि r बराबर क्या सही होता है? r बराबर 2f। क्या सही? r बराबर 2f। क्वेश्चन नंबर 9 है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। किसका? नाइक्रोम का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 में। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी ही सही है, 3.6 × 10⁻6 जूल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किलोवाट बटा घंटा एक इकाई है। किसका इकाई है? ऊर्जा का, शक्ति का, विद्युत आवेश का या विद्युत धारा का। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी किसका? शक्ति का। किलोवाट बटा घंटा किसका इकाई है? शक्ति का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 में।
विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए है उष्मीय, बी है चुंबकीय, सी है रासायनिक और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी उष्मीय। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। तो 13 में प्रश्न है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए है श्रेणी क्रम, बी है समांतर क्रम, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 में, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर प्लग कुंजी का। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी किसका? वोल्ट मीटर का। किसका प्रयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का। क्वेश्चन नंबर 15 है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करता है? ऑप्शन ए है तापीय ऊर्जा, बी है नाभिकीय ऊर्जा, सी है सौर ऊर्जा और डी है स्थितिज ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी कौन सा ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 में, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन, वायु, निष्क्रिय गैस या फिर हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर है कौन सा गैस? निष्क्रिय गैस। कौन सा गैस होगा? निष्क्रिय गैस। आप निष्क्रिय गैस का नाम जानते होंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। निष्क्रिय गैसों की संख्या 6 है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 में, एक घोल नीले लिटमस पत्र लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान कितना होगा? 2 होगा, 9 होगा, 7 होगा, 10 होगा। तो इसमें क्या कर रहा है? नीला से लाल कर रहा है, यानी क्या होगा? ये अम्लीय होगा। तो अम्लीय होगा तो पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा। तो 7 से कम वाला ऑप्शन कौन है? इसका 2 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 में, देखिए 18 का क्या है, बेंजीन का अणुसूत्र कौन है? इसमें से जो दिया हुआ है सूत्र, 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से बेंजीन का कौन है? तो बेंजीन का होता है C6 और H6, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में है, एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या है? एथेनल, एथेनॉल, एथेनोन या एथेनोइक अम्ल। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी कौन सा? एथेनॉल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, CnH2n किसका सामान्य सूत्र है? एल्केन का, एल्किन का, एल्काइन का या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी किसका? एल्किन का। किसका सूत्र है? एल्किन का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 में, लोहे की परमाणु संख्या कितना होती है? तो लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है? 26। और लोहे का संकेत आपको पता होगा कि लोहा का संकेत क्या होता है? Fe। लोहा का संकेत Fe। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व क्या मिले हुए रहते हैं? ऑप्शन ए है एल्युमिनियम एवं लेड, बी है चांदी एवं निकेल, सी है निकेल एवं क्रोमियम, डी है मैग्नीज एवं क्रोमियम। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी कौन सा? निकेल एवं क्रोमियम। ऑप्शन सी में दिया है निकेल और क्रोमियम, यही इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पीतल क्या है? तो पीतल आपको पता होगा कि पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 में। तो देखिए 24 का क्या है। 24 में है, निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है? CeO, H2SO4, Na2O या CaOH का होल 2। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी कौन सा? H2SO4। H2SO4 क्या है? एक अम्ल है। आपको पता होगा किसका सूत्र है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्लों को अम्लों का राजा भी कहते हैं। बैटरी अम्ल यही है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? ऑप्शन ए है हल्दी, बी है मेथिल ऑरेंज, सी है केनॉल्फथैलिन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी कौन होगा? हल्दी होगा। कौन होगा? हल्दी। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिंगल बॉन्ड OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या होता है? ऑप्शन ए है कीटोन,
बी है एल्कोहल, सी है अम्ल और डी है एल्डिहाइड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी कौन सा, एल्कोहल। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27 में, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी एथिन बनाता है। क्या बनाता है, एथिन। क्वेश्चन नंबर 28 है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4 होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी 4 होती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29 में, और ओजोन का सूत्र आपको पता होगा, ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। ओजोन का सूत्र होता है O3। क्वेश्चन नंबर 29 है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन है। पारा है, कैल्शियम है, लिथियम है या फिर सोडियम है। तो इसका आंसर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर ए यानी पारा। और पारा का संकेत आपको पता होगा, पारा का संकेत होता है Hg, हाइड्राजाइरम। क्वेश्चन नंबर 30 है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है कौन सा है, मीथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी कौन सा, मीथेन, जिसका सूत्र होता है CH4। अब आइए क्वेश्चन नंबर 31 में, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, SO2, NO2, P2O5 या Na2O। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी Na2O क्या है, इसका सही उत्तर है। यह क्षारीय ऑक्साइड है Na2O। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में, तो देखिए 32 का क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 में है, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है। बेकिंग पाउडर यानी कौन सा पाउडर, बेकिंग पाउडर यानी कौन सा पाउडर होगा, खाने वाला पाउडर यानी पकाने वाला पाउडर जिसको कहिए। तो ये कौन सा मिश्रण है, ये पूछ रहा है। देखिए उसमें क्या मिला हुआ रहता है, Na2CO3 एवं CaO, और है इसमें NaCO3 एवं एसिटिक अम्ल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही है, NaCO3 और एसिटिक अम्ल। क्या मिला हुआ रहेगा, NaCO3 और एसिटिक अम्ल। ये बेकिंग पाउडर का सूत्र भी है NaCO3। बेकिंग पाउडर को खाने वाला सोडा भी कहते हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें एसिटिक अम्ल इसलिए मिलाया जाता है ताकि क्या हो, इसका स्वाद जो है ना बिगड़े। अब क्वेश्चन नंबर 33 है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है। तो ऑप्शन ए है रॉबर्ट ब्राउन, बी है रॉबर्ट हुक, सी है पलाड और डी है बर्चाउ के द्वारा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी किसके द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 34 में, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, बी है प्रोटीन, सी है स्टार्च और डी है फैटी एसिड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी स्टार्च के रूप में। किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। अब क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी रॉबर्ट हुक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका आंसर होगा कोशिका विज्ञान। क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 37 में, मानव हृदय जो है घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है। तो इसका सही उत्तर है पेरिकार्डियम से। किससे घिरा हुआ है, पेरिकार्डियम से। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38 में, तो देखिए 38 का क्या है, बीजांड की और पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या है। बीजांड की और पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी केमोट्रापिज्म। क्या कारण है उसका, केमोट्रापिज्म। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी 12 से 20 दिन तक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 40 में, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। ऑप्शन ए है यकृत, बी है मुख्य गुहा, सी है अमाशय और डी है छोटी आंत। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी कहाँ से, यकृत से। क्वेश्चन नंबर 41 है,
किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? ऑप्शन ए है पक्षी, बी है मक्खी, सी है मनुष्य और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी किसमें? मक्खी में। क्वेश्चन नंबर 42 है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है मधुमेह, बी है पीलिया, सी है एनीमिया और डी है डायरिया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी एनीमिया। यानी खून की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा यानी खून की मात्रा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, मनुष्य के आहार नाल में अपशेषी अंग कौन सा है? ऑप्शन ए है कोलन और बी है अपेंडिक्स, सी है सिकम और डी है रेक्टम। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी अपेंडिक्स। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। देखिए 45 का क्या है, मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? फिर से मिलाइए, मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी कार्बोहाइड्रेट का। किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। क्वेश्चन नंबर 46 है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? यानी ऑक्सीजन को लाने ले जाने का कार्य कौन करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी आरबीसी। कौन करता है? आरबीसी। क्वेश्चन नंबर 47 है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है कौन करता है? ऑप्शन ए है रिलैक्सिन, बी है एस्ट्रोजन, सी है प्रोजेस्टेरोन और डी है इंसुलिन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 48 है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी कौन? तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? तो क्या होता है? यू भी बटा यू होता है। क्या होता है? भी बटा यू। क्वेश्चन नंबर 51 है, दर्पण सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो आपको पता होगा दर्पण सूत्र बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यहाँ पर बराबर छूटा हुआ है, प्लस दे दिया है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। तो देखिए 52 का क्या है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 53 है, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो कौन सा लेंस कहलाता है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस कहलाएगा? उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 54 है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? तो इसका सही उत्तर है आभासी। कैसा बनता है? आभासी बनता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, डायनमो परिवर्तित करता है। तो डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में सही है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? बैटरी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? बैटरी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। तो देखिए 57 का क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10 -19 कूलाम। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। फिर से मिलाइए, -1.6 × 10 -19 कूलाम क्या है? ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 58 है, खिलौनों में किस सेल का उपयोग किया जाता है? खिलौनों में किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो किसका? सूखा सेल का। क्वेश्चन नंबर 49 है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं?
तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है क्वेश्चन नंबर 60 में ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में आप पढ़े होंगे, जिसमें क्या होता है, विस्थापित होकर के अभिक्रिया संपन्न होता है, जिसमें जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, Fe प्लस CuSO4 दैट इज FeSO4 और प्लस में क्या है Cu। तो इसमें क्या हो रहा है, Cu जो है Cu के साथ लगा हुआ SO4, तो इसमें Cu को हटा करके यहाँ पर देखिए Cu को हटा करके Fe जो है यहाँ पर आ गया है। जैसे देखिए यहाँ FeSO4 और Cu को यहाँ से अलग कर दिया, यानी विस्थापित कर दिया है। क्या कर दिया है? हटा दिया है, यानी विस्थापित कर दिया है। तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा? विस्थापन अभिक्रिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है कैसा? श्वेत होता है, यानी उजला होता है। निम्नलिखित में कौन सा लवण है? तो इसमें लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, जो साधारण नमक का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 63 है, तो 63 में क्या दिया है, तृतीय यानी नीला थोथा का सूत्र इसमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी CuSO4 × 5H2O किसका सूत्र है? नीला थोथा का। क्वेश्चन नंबर 64 है, गंधक की परमाणु संख्या कितना होता है? तो गंधक का परमाणु संख्या होता है 16। गंधक का संकेत होता है S, सल्फर S होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, कार्बन क्या है? तो कार्बन क्या है? एक अधातु है। आपको पता होगा कार्बन का संकेत C होता है और इसका परमाणु संख्या 6 होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 67 में, तो देखिए 67 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें से है? तो देखिए ऑप्शन है इसका CH4, C2H6, C2H4 या इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी C2H4। क्वेश्चन नंबर 68 है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन निम्न में से कौन है? तो यह भी क्या है? C6H6 यानी कौन है? बेंजीन है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? कार्बन, हीलियम, चांदी, हाइड्रोजन। तभी तुरंत आपको बताए थे कि अक्रिय गैसों की संख्या 6 है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। इसमें सब अगर देखा जाए पूरा तत्वों की संख्या में, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है? अक्रिय गैस है। तो इसमें कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी का। अब ये क्वेश्चन नंबर 70 में, निम्नांकित में कौन उपधातु है? निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी यानी अस्टीबियम। कौन सा? अस्टीबियम। ऐसे उपधातु की संख्या आपको पता होगा, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम, ये सब क्या है? उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 71 है, पौधों में श्वसन होता है, किससे होता है पौधों में श्वसन? आपको पता होगा कि पौधों में श्वसन जो है पत्तियों से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 72 में, निम्न में स्वपोषी कौन है? निम्न में स्वपोषी कौन है? तो कौन है? हरे पौधे। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। इनका पोषण जो है स्वयं होता है, ये अपना पोषण स्वयं करते हैं। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र संबंधित है? कौन सी बीमारी जो है श्वसन तंत्र से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें सही? ऑप्शन नंबर बी यानी निमोनिया। कौन सा ऑप्शन सही है? निमोनिया। क्वेश्चन नंबर 74 है, एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन क्या है? एक नर हार्मोन है। क्या है? एक नर हार्मोन है। फिर क्वेश्चन नंबर 75 में, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, किससे नियंत्रित होता है? तो नियंत्रित होता है किससे? थाइमस से। किससे नियंत्रित होगा? थाइमस से। क्वेश्चन नंबर 76 है, एक लिंगी पादप का उदाहरण निम्न में से कौन है? तो कौन सा है? पपीता है। कौन सा है एक लिंगी? पपीता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो कौन सा भाग नहीं है? शुक्रवाहिका। बाकी सब जो है मादा जनन तंत्र का भाग है, शुक्रवाहिका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 है,
द्विखंडन होता है, किसमें होता है? तो किसमें होता है? अमीबा में होता है। किसमें होता है? अमीबा में। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के बाद 79 और 80 की तरफ। तो देखिए 79 में क्या है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, कहाँ स्रावित होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी वृषण से। क्वेश्चन नंबर 80 है, मानव मस्तिष्क का भार, औसत भार लगभग कितना होता है? तो कितना होता है? 1.4 किलोग्राम। कितना होता है? 1.4 केजी, 1.4 किलोग्राम यानी लगभग 1.5 किलोग्राम। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 80 तक क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग फिर से इसी प्रकार का कोई क्वेश्चन सेट को देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप अगर 2024 में एग्जाम दे रहे हैं तो कम से कम पिछले 4 से 5 साल का आप क्वेश्चन बैंक को जरूर देखिए और उसको कंप्लीट करके रखिए। ऐसे तो आप कम से कम 10 साल का देखिए, लेकिन 5 साल का भी देखते हैं तो आपका काम जो है पूरा हो गया उसमें। तो इसमें आप एक काम जरूर कीजिएगा कि जो क्वेश्चन आपको कंप्लीट है वो तो कंप्लीट है ही, और जो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है यानी जिसका आंसर आप इसमें नहीं जान रहे हैं उसको अलग से लिख करके एक कॉपी पर और उसको रीडिंग कीजिएगा, यानी उसको फिर से क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा। तो आपको एग्जाम तक क्या होगा वो जरूर याद रहेगा। तो चलिए आज का क्लास इसमें यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फिर से हम लोग किसी दूसरे मॉडल सेट को या क्वेश्चन बैंक को जरूर देखेंगे। तो अगले क्लास तक के लिए बाय।